हेलो गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट। आप लोगों का जो चैप्टर 3 था हिस्ट्री का वो कंप्लीट हो गया है। अब आप लोगों का जो चैप्टर 4 है फर्स्ट सिटी यानी पहले शहर जो बने हुए थे, ठीक है ना, उसके बारे में। तो आप इंट्रोडक्शन देते हैं। एज मैन लर्न हाउ टू ग्रो हिज फूड, मेक फायर, लिव अ सेटल लाइफ एंड डोमेस्टिकेटेड एनिमल, हिज नीड्स वेयर ग्रेजुअली इंक्रीजिंग बट ही कुड नॉट मीट देम ड्यू टू द लिमिटेड टाइप्स ऑफ टूल्स। जो मैन था उसने क्या किया, धीरे धीरे क्या किया, उसने खाना बनाना सीखा, कैसे ग्रो किया जाता है खाना, पौधों को उगाना सीखा, कैसे आग बनाई जाती है वो सीखा, अपनी लाइफ को कैसे सेटल लाइफ बनाया जाए वो सीखा, कैसे जानवरों को पाला जाए वो सीखा, ठीक है ना। तो जो उनकी नीड थी वो क्या हो गई, धीरे धीरे इंक्रीज होते लगी। लेकिन जो उनका टूल्स था यानी जो हथियार था वो उसका टाइप वो क्या बदल नहीं पा रहे थे। द डिस्कवरी ऑफ मेटल्स वाज ए ग्रेट स्टेप फॉरवर्ड इन द प्रोग्रेस ऑफ सिविलाइजेशन। जब मेटल्स की डिस्कवरी हुई, ठीक है ना, तो उसने क्या किया, वो एक ग्रेट स्टेप था आगे बढ़ने के लिए। जो सभ्यता थी यानी सिविलाइजेशन में होता है सभ्यता को आगे बढ़ने, प्रगति करने, प्रोग्रेस करने के लिए जो मेटल्स की डिस्कवरी थी वो बहुत ही क्या थी, बहुत ही ग्रेट डिस्कवरी थी। द फर्स्ट मेटल फाउंड इन इंडिया वाज कॉपर। इंडिया का में जो सबसे पहला जो मेटल मिला था वो कौन सा मेटल था, कॉपर था। फॉलोड बाय जिंक एंड टिन, उसके बाद जिंक और टिन मिले, ठीक है। दिस डिस्कवरी पेव्ड द वे टू प्रोग्रेस ऑफ सिविलाइजेशन। इसकी डिस्कवरी के बाद, कॉपर, जिंक एंड टिन की डिस्कवरी के बाद क्या जो सिविलाइजेशन था, हमारा सभ्यता था, उसको प्रोग्रेस मिला, ठीक है ना, उसकी प्रगति होने लगी। अब आ जाते हैं कैल्कोलिथिक एज। कैल्कोलिथिक जो एज है वो कब से कब तक था, 4000 BC टू 2000 BC। विद द डिस्कवरी ऑफ कॉपर, जब कॉपर की डिस्कवरी हो गई, खोज हो गई, ऑल पीपुल डिड नॉट स्विच ओवर टू मेटल। तो सभी लोग क्या हो गए, उसी पे मेटल पे ही यानी डिपेंड हो गए। रादर द ट्रांजिशन वाज ग्रेजुअल। इससे क्या हुआ, उसका जो ट्रांजिशन था, फैलाव था, वो धीरे धीरे बढ़ता गया। द स्टोन एंड मेटल्स टूल्स वेयर यूज साइड बाई साइड। जो टूल्स वो बनाते थे स्टोन के और मेटल्स के, उनका जो यूज़ था वो दोनों साइड से करते थे। दिस फैक्ट इज प्रूव्ड बाय द रिमेम्बलेंस ऑफ अर्ली स्टोन एंड मेटल टूल्स। हाउएवर द यूज ऑफ मेटल केम इनटू यूज इन डिफरेंट स्टेज इन इंडिया। जैसे जैसे इंडिया में अलग अलग स्टेज आते गए, ठीक है ना, जो टूल्स बनाए जाते थे उनमें चेंजेस भी होने लगे। इन नॉर्थ इंडिया में यानी उत्तर भारत में कॉपर रिप्लेस्ड स्टोन एज मटेरियल फॉर टूल्स एंड वेपन्स एंड आयरन केम इनटू यूज मच लेटर। जो कॉपर था वो नॉर्थ इंडिया में सब, ठीक है ना, उसको स्टोन की जगह रिप्लेस किया गया, यानी पत्थरों की जगह उसको रिप्लेस किया गया कॉपर को। अब उससे क्या लोगों ने करना स्टार्ट किया, टूल्स और वेपन्स अपने बनाना स्टार्ट किया। और जब आयरन जो क्या हुआ, केम इनटू यूज मच लेटर। जो आयरन था यानी लोहा था वो बहुत बाद में आया। देयरफॉर वी कैन से दैट देयर वाज ए टाइम गैप बिटवीन द कॉपर एज एंड द आयरन एज। आप ये कह सकते हैं कि जो कॉपर एज और आयरन एज के बीच का जो गैप है, ठीक है ना, ठीक है, बहुत लंबा गैप है। हाउएवर इन साउथ इंडिया द स्टोन एज वाज इमीडिएटली फॉलोड बाय द आयरन एज एंड कॉपर डिड नॉट कम इनटू यूज देयर। जो साउथ इंडिया था वहाँ पे जो स्टोन एज था, ठीक है ना, वो लोग आगे भी फॉलो करते रहे, ठीक है ना। आयरन और कॉपर आने के बाद भी लोग स्टोन का यूज वहाँ पे साउथ इंडिया में लोग करते ही थे। ब्रॉन्ज वाज मेड बाय मिक्सिंग कॉपर विथ टिन। जो ब्रॉन्ज था, ठीक है ना, उसको लोग कॉपर और टिन को मिक्स करके ब्रॉन्ज बनाते थे यानी तांबा बनाते थे। दिस अलॉय वाज हार्डर एंड फेटर टू यूज इन टूल्स एंड वेपन्स। ऐसे जो अलॉय बनते थे वो क्या होते थे, बहुत ही हार्ड होते थे और बेटर होते थे दूसरे टूल्स के और वेपन्स के देखने में, ठीक है ना। बोथ ब्रॉन्ज एंड कॉपर वेयर यूज्ड इन नॉर्थ इंडिया। अब जो ब्रॉन्ज और कॉपर का यूज लोग नॉर्थ इंडिया में करते थे। दिस एज इज कॉल्ड द कॉपर स्टोन एज। और इस एज को, इस युग को क्या कहा जाता था, कॉपर स्टोन एज कहा जाता था, ठीक है ना, जब दोनों मटेरियलों का यूज होता था एक साथ टुगेदर। एज मेटल आर हार्डर एंड स्ट्रॉन्गर दैन स्टोन। जो मेटल्स होता था वो स्टोन के अपेक्षा क्या होता था, वो बहुत ही हार्ड और स्ट्रांग होता था। एंड मेटेलिक टूल्स एंड वेपन्स लास्टेड लॉन्गर। मैन हैड मोर टाइम एज
at his disposal and he could use this in other fields. अब जो मेटल्स के बने हुए वेपन्स और टूल्स थे वो क्या थे, बहुत ज़्यादा लास्टेड लॉन्गर, बहुत लंबे समय तक चलते, ठीक है ना। मैन हैड मोर टाइम एज हिज डिस्पोजल, और इसको ख़त्म होने में बहुत टाइम लगता था, और इसका जो यूज़ था वो दूसरे फील्ड में यानी दूसरे कामों में भी लोग करना स्टार्ट कर दिए थे। विद द डिस्कवरी ऑफ मेटल, जब डिस्कवरी अब मेटल की डिस्कवरी हो गई, मैन वाज नाउ ऑन द थ्रेशोल्ड ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम प्री हिस्ट्री टू हिस्ट्री। अब जब मेटल की खोज हो गई तो जो लोग थे उस टाइम के वो प्री हिस्ट्री से हिस्ट्री में आ गए। दैट इज, यही जो है, फ्रॉम द एरा ऑफ नंबर नो रिकॉर्ड टू रिटेन रिकॉर्ड। ये ही जो टाइम था, ठीक है ना, उसका एरा था यानी युग था, उस टाइम का कोई रिकॉर्ड नहीं है, ना ही रिटेन रिकॉर्ड है, ना लिखा हुआ ना वैसे ही, ठीक है ना। द डिस्कवरी ऑफ मेटल greatly helped man in different fields as in carpentry and agriculture, because it became possible to make more efficient tools like plow heads, hoes, axes. Metallic tools provided him better protection against with animals. At the same time, he could make better houses and pottery for his use. Thus, his transition resulted into the progress of civilization. जब मेटल की डिस्कवरी हो गई तो उसका लोग अलग अलग क्षेत्र में यूज करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने, जैसे कारपेंटरी में, एग्रीकल्चर में, ठीक है ना। लेकिन क्या था, ये पॉसिबल नहीं था कि मैं और दूसरे भी क्या लोग टूल्स और वेपन्स बनाना स्टार्ट कर दिए, जैसे प्लाऊ बनाना स्टार्ट किए, हाउस बनाना स्टार्ट किए, एक्सेज बनाना स्टार्ट किए, ठीक है, कुदाल हो गया, हल हो गया, ये सारी चीज़ें बनाना लोग स्टार्ट कर दिए। और उसी टाइम सेम टाइम दूसरे बेटर हाउसेज एंड पोट्री फॉर यूज, और उसी टाइम लोग क्या करते थे, अपने लिए अच्छे अच्छे घर बनाते थे और पॉटरी का सामान बनाते थे। दिस ट्रांजिशन रिजल्टेड इन प्रोग्रेस। यही जो ट्रांजिशन था, ठीक है, ये बदलाव जो था, इसका रिजल्ट क्या हुआ, जो हमारी सभ्यता थी वो प्रोग्रेस होते गई। वी फाइंड ट्रेसेज ऑफ द कैल्कोलिथिक एज इन द गंगेटिक वैली, छोटा नागपुर प्लेट्यू, ब्रह्मगिरी इन कर्नाटका एंड नवदाटोली इन महाराष्ट्र। इसके जो ट्रेसेज हैं, कैल्कोलिथिक एज के जो ट्रेसेज हैं, ठीक है ना, वो हमको कहाँ मिले, किस जगह पे मिले, गंगेटिक वैली जो गंगा का मैदान है वहाँ मिले, छोटा नागपुर का जो प्लेट्यू हो वहाँ पे मिले, ब्रह्मगिरी में मिले कर्नाटका में, नवदाटोली इन महाराष्ट्र में भी उसके कुछ ट्रेसेज मिले, प्रमाण मिले, ठीक है ना। इस वीडियो में बस इतना ही। आप लोग इस चैप्टर को रीड करते रहिए। थैंक यू।